हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फ्यूचर एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं इम्पोर्टेंट कंसेप्ट रिलेटेड टू द एरिया रेशियो ऑफ टू ट्रायंगल। जैसे कि हमारा इससे पहले वीडियो आया था सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल में, उसके अंदर हम लोग ने कुछ बेसिक चीज़ें देखी थी कि क्या होता है एरिया और एरिया कैसे निकाला जाता है, एरिया रेशियो क्या होता है। इस वीडियो में भी हम उससे रिलेटेड एक्सरसाइज देखने वाले हैं 1.1। ठीक है, एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले जो हमें बेसिक कंसेप्ट आना चाहिए वो हम देख लेते हैं कि इंपॉर्टेंट कंसेप्ट रिलेटेड टू द एरिया रेशियो ऑफ टू ट्रायंगल्स। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं कि एरिया क्या होता है। तो किस तीन साइड वाले फिगर को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रायंगल। इसके अंदर ट्रायंगल में जो सबसे नीचे वाला पार्ट होता है उसको हम लोग बेस बोलते हैं, और जो मैक्सिमम पॉइंट जो रहता है ट्रायंगल का बेस से लेकर उसको परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होता है उसको हम लोग हाइट कहते हैं। ठीक है, एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। ठीक है, तो हाफ एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इसमें बेस क्यू आर है और हाइट पी एम है, तो हाफ हाफ कैंसिल हो जाएगा और हमें बचेगा क्या, बी सी इंटू ए डी डिवाइडेड बाय क्यू आर इंटू पी एम। ये दोनों क्या है, बेस इंटू हाइट डिवाइडेड बाय बेस इंटू हाइट। दोनों ट्रायंगल का बेस और हाइट का रेशियो ही क्या हो जाता है, एरिया रेशियो ऑफ टू ट्रायंगल्स। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब इसके अंदर कुछ कंडीशंस हैं कि अगर वो चीज हमें दिख गई तो वो एरिया रेशियो जो है और सिंपल हो सकता है। तो सबसे पहले कंडीशन क्या है, व्हेन बोथ ट्रायंगल्स हैविंग द सेम बेस। अगर दो ट्रायंगल ऐसे हैं जिनका बेस सेम है तो वहां पर क्या होगा कि जो एरिया रेशियो होगा दोनों ट्रायंगल का वो किसके प्रोपोर्शनल रहेगा, उनके हाइट के प्रोपोर्शनल रहेगा। सिर्फ यहाँ पर एक ट्रायंगल देखते हैं हम लोग, ए बी सी ट्रायंगल, उसमें जो हाइट है वो बी एम है, और दूसरा ट्रायंगल देखते हैं ए डी सी, इसका भी जो हाइट है वो ए एच टू है, इसका हाइट जो है एच टू है, और दूसरे ट्रायंगल ए बी सी का जो हाइट है वो H1 है। लेकिन दोनों ट्रायंगल में ये जो नीचे का AC है ये बेस है और ये दोनों ट्रायंगल में सेम है। इस वजह से इसका जो एरिया रेशियो रहेगा ट्रायंगल ABC डिवाइडेड बाय ट्रायंगल ADC, दोनों किसके प्रोपोर्शनल रहेगा, दोनों किसके प्रोपोर्शनल रहेगा, हाइट रेशियो के H1 डिवाइडेड बाय H2। यहाँ पर H1 H2 इसलिए लिया गया है कि दोनों ट्रायंगल जो है वो दोनों का बेस सेम है। ठीक है, दूसरी कंडीशन हम लोग एक देख लेते हैं कि दोनों का, अगर दोनों ट्रायंगल्स में हाइट सेम रहेगा, अगर दोनों ट्रायंगल्स के हाइट सेम रहेगा, जैसे कि हम लोग यहाँ पर एक ट्रायंगल देख लेते हैं, एक ट्रायंगल है ए बी सी और दूसरा ट्रायंगल है ए बी डी। तो दोनों ट्रायंगल में ये जो मैक्सिमम पॉइंट है ये बी है और ये बेस लाइन ये है, यहाँ से लेके नीचे तक जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो हाइट h है। दोनों की हाइट इस कंडीशन में सेम है, इसलिए ये दोनों ट्रायंगल का हम लोग दूसरी कंडीशन में देखेंगे कि इसका एरिया रेशियो कैसे निकालते हैं। तो अगर किसी भी ट्रायंगल का हाइट सेम है, किसी भी दो ट्रायंगल का हाइट सेम है, तो उनका एरिया रेशियो किसके प्रोपोर्शनल रहेगा, बेस के प्रोपोर्शनल रहेगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी इक्वल टू ए सी अपॉन ए डी। तो सिर्फ उसका जो बेस है B1 डिवाइडेड बाय B2। यहाँ पर जो दोनों ट्रायंगल्स हैं उनके हाइट सेम है, इसलिए इनका एरिया रेशियो प्रोपोर्शनल टू बेस रहेगा। ठीक है, यहाँ तक आपको सब चीज़ें समझ में आ गई रहेगी कि अगर हाइट सेम रहेगा तो क्या करना है और बेस सेम रहेगा तो किस तरह फॉर्मूले को चेंज करना है। ठीक है, हाइट सेम रहेगी तो क्या करना है और बेस सेम रहेगा तो क्या करना है, दोनों कंडीशन में किस तरह हमको जो फॉर्मूला है उसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं आगे एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 1.1 में फर्स्ट क्वेश्चन है कि बेस ऑफ ट्रायंगल इज 9 एंड हाइट इज 5। तो मैंने यहाँ पर एक ट्रायंगल बना लिया है जिसका बेस 9 है और उसकी जो हाइट है वो 5 है। ठीक है, बेस ऑफ अनदर ट्रायंगल इज 10। मैंने एक और ट्रायंगल ले लिया है ट्रायंगल पी क्यू आर, उसमें जो बेस है 10 और हाइट जो है इसका 6 है। तो इस दोनों ट्रायंगल में हम लोग देखते हैं कि इनका एरिया रेशियो क्या होता है। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि इनका बेस ए बी सी ट्रायंगल का बेस 9 है और हाइट 5 है, और दूसरे ट्रायंगल पी क्यू आर का बेस 10 है और हाइट 6। दोनों ट्रायंगल में कोई भी साइड, ना तो बेस ना तो हाइट, कुछ भी सेम नहीं है, तो हम लोग नॉर्मल तरीके से लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी
इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस 1 इंटू हाइट 1। हम लोग इस ट्रायंगल को 1 दे देते हैं और ये ट्रायंगल को 2 कंसिडर कर रहे हैं। तो दूसरा ट्रायंगल डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ऑफ सेकंड ट्रायंगल। तो हाफ हाफ कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, बेस 1 बट इंटू h1 डिवाइडेड बाय बेस 2 इंटू हाइट 2। तो यहाँ पर डायरेक्टली हम लोग इसकी वैल्यू रख देते हैं, b1 9 है इंटू h1 जो है 5 है और डिवाइडेड बाय b2 जो है 10 है और h2 जो है, एकदम सिंपल कैलकुलेशन है, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, ये कैंसिल हो जाएगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। अब रिमेनिंग हम लोग लिखते हैं 3 1 जा 3 एंड डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 4। तो जो आंसर आएगा ये दोनों ट्रायंगल का एरिया रेशो का वो आएगा 3/4। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं कि फिगर 1.3 ये फिगर है, इसके अंदर क्या क्या बताया हुआ है। BC परपेंडिकुलर टू AD है, तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं BC परपेंडिकुलर टू AB एंड AD जो है वो भी AB के परपेंडिकुलर है। हम लोग को ये दो चीज समझ में आ गई। और उसके बाद बताया हुआ BC इज इक्वल टू 4। यहाँ पर हम लोग BC देखते हैं, BC इज इक्वल, मैंने डायग्राम में शो कर दिया है। और दूसरा दिया हुआ है AD इज इक्वल टू 8, यहाँ पर AD इज इक्वल टू 8 है, हम लोग ने इसको भी डायग्राम में शो कर दिया है। अब हमें फाइंड करने का ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं कि यहाँ पर हम लोग को देखने में क्या लग रहा है, ये जो ट्रायंगल अगर हम लोग देखते हैं इसका हाइट h1 है, एक ट्रायंगल ABC का हाइट जो है h1 है और दूसरा ट्रायंगल ABD का जो हाइट है h2 है। लेकिन ये दोनों ट्रायंगल के एक सिमिलर साइड है, वो है AB। अगर मैं इसको बेस कंसिडर करता हूं, जैसे मैंने इसको हाइट बोला, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा बेस हो जाएगा, और ये हाइट और ये बेस। तो यहाँ पर दोनों ट्रायंगल के बीच में क्या सिमिलैरिटी है कि दोनों ट्रायंगल का जो बेस है वो सिमिलर है, सेम है। तो हमें क्या करना रहेगा, जो हमारी जो कंडीशन है उसके हिसाब से एरिया रेशो क्या हो जाएगा, सिर्फ उसके प्रोपोर्शनल टू द हाइट रेशो, जो भी इनका हाइट रहेगा उस रेशो से इनका एरिया रेशो निकल जाएगा। तो h1 जो है 4 है, क्योंकि ट्रायंगल ABC का जो हाइट है वो 4 है और ABD का जो हाइट है वो 8 है। तो 4/8 लिख दिया हम लोग ने, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 1/2। इसका आंसर आ गया हमें 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इसके अंदर बताया गया AP परपेंडिकुलर टू BC। तो सबसे पहले हम लोग AP देखते हैं, AP परपेंडिकुलर टू BC, ये मिल गया, समझ में आ गया हमको। AD पैरेलल टू, इसका मतलब होता है पैरेलल, AD पैरेलल टू BC। तो AD जो है वो पैरेलल टू BC है, ठीक है। यहाँ पर इतनी बातें हमको समझ में आ गई। और उसके बाद हम लोग को क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ट्रायंगल्स में कुछ सिमिलैरिटी है या नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ट्रायंगल ABC। तो ये ट्रायंगल ABC, इसमें जो बेस है वो BC है और हाइट AP है, ठीक है, इतना समझ में आया। दूसरा ट्रायंगल BCD, ये ट्रायंगल में ये जो बेस है BC है और हाइट जो होगी, किसी भी ट्रायंगल की हाइट जो रहती है बेस से लेके मैक्सिमम पॉइंट जो रहेगा ऊपर वहां तक होती है। तो ये जो डिस्टेंस है वो h है, क्योंकि AP जो है उसी के बराबर है ना। ये दोनों लाइन पैरेलल है एक दूसरे के, कोई भी दो लाइन अगर पैरेलल है तो उनके बीच का जो डिफरेंस रहेगा, डिस्टेंस रहेगा, वो हमेशा सिमिलर रहेगा। तो इसलिए जो हाइट है इन दोनों ट्रायंगल की वो सेम है। बेस तो एकदम सेम दिख रहा है आपको कि दोनों ट्रायंगल में जो बेस है वो BC है। तो यहाँ पर क्या हो गया कि दोनों की हाइट भी सेम है और बेस भी सेम है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आंसर आ जाएगा, उसका आंसर डायरेक्टली 1 आ जाएगा। देखते हैं हम लोग कैसे हुआ। जैसे ये ट्रायंगल ABC का जो एरिया होगा हाफ इंटू बेस 1 इंटू हाइट 1 ट्रायंगल 1 में, और बेस 2 इंटू हाइट 2, हाफ हाफ कैंसिल हो गया। अगर दोनों का हम लोग डायरेक्टली B1 इज इक्वल टू B, मैंने यहाँ बता दिया B1 इज इक्वल टू B2 इज इक्वल टू B और H1 इज इक्वल टू H2 इज इक्वल टू H, क्योंकि दोनों हाइट सेम है और दोनों बेस सेम है। तो हम लोग डायरेक्टली B1 को भी B लिख सकते हैं, H1 को भी H लिख सकते हैं, B2 को भी B लिख सकते हैं और H2 को भी H लिख देंगे।
उसके बाद डायरेक्टली उसका जो आंसर आएगा सब b इंटू एच, उसके बाद b कैंसिल हो गया और h भी कैंसिल हो गया, आंसर जो आ रहा है हमारा 1 है। तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्टली यहाँ पर हम लोग लिख देंगे बोथ बेस एंड हाइट ऑफ अ ट्राइंगल आर सेम, तो उसका आंसर जो होता है वो 1 होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ दिया हुआ है पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू बी सी। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं पी क्यू कहाँ है, पी क्यू ये है परपेंडिकुलर टू बी सी। ठीक है, हम लोग को इतना समझ में आ गया, पी क्यू परपेंडिकुलर टू बी सी। नेक्स्ट दिया हुआ है ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी, ए डी जो है वो परपेंडिकुलर टू बी सी है। तो अब हम लोग आगे फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इसके अंदर क्या पूछा गया है। हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू बी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल पी बी सी। ठीक है, तो इसके अंदर हम लोग देखते हैं कि पी क्यू बी कहाँ है, पी क्यू बी ये ट्राइंगल हम लोग को मिल गया। दूसरा ट्राइंगल पी बी सी, तो यहाँ पर पी है, यहाँ बी है और यहाँ पर सी है। तो यहाँ पर हम लोग को दोनों ट्राइंगल में क्या देखने मिल रहा है कि जो मैक्सिमम पॉइंट है बेस से वो पी क्यू ही है। तो इससे हमको समझ में आ गया कि इस ट्राइंगल में, दोनों ट्राइंगल में पी क्यू बी में और पी बी सी में दोनों में हाइट क्या है, सेम है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया सिमिलर हाइट। तो सिमिलर हाइट ऑफ ट्राइंगल, अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनके जो एरिया रेशो हैं वो बेस के प्रोपोर्शनल रहते हैं, हम लोग ने पहले ही देख लिया था। तो जो भी ट्राइंगल है पी क्यू बी, यहाँ पर पी क्यू बी ट्राइंगल का जो बेस रहेगा वो बी क्यू। ठीक है, हम लोग यहाँ पर लिख दिए। और दूसरा ट्राइंगल पी बी सी, इसका जो बेस रहेगा वो क्या रहेगा, बी सी। यहाँ पर हम लोग ने बी सी लिख दिया। यहाँ पर हमारा यह आंसर मिल गया कि एरिया रेशियो क्या है, बी क्यू बटे बी सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल पी बी सी और एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं ए बी सी ट्राइंगल और दूसरा ट्राइंगल पी बी सी। तो दोनों ट्राइंगल में ये बी सी जो साइड है वो सेम है, सिमिलर है। तो इसमें क्या हो जाएगा कि दोनों का जो ट्राइंगल का बेस है पी बी सी और ए बी सी का जो बेस है वो सिमिलर है। तो सिमिलर बेस वाले ट्राइंगल का हम लोग ने देखा है कि उसका जो एरिया रेशो होता है किसके प्रोपोर्शनल रहता है, हाइट के। तो यहाँ पर हम लोग हाइट रख रहे हैं। हाइट क्या है, पी बी सी ट्राइंगल की हाइट जो है वो पी क्यू है, तो यहाँ पर हम लोग ने पी क्यू रख दिया। और ए बी सी ट्राइंगल की जो हाइट है वो ए डी है, तो यहाँ पर ए डी रख दिया। तो ये हमारा आंसर है सेकंड वाले का। हम लोग थर्ड देखते हैं। थर्ड दिया हुआ है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ट्राइंगल किधर है, ए बी सी ट्राइंगल हम लोग को दिखा और दूसरा ट्राइंगल ए डी सी। ठीक है, दोनों ट्राइंगल दिख गया। अब ये दोनों ट्राइंगल में ये जो बेस लाइन हो गई और उससे मैक्सिमम हाइट कहाँ तक है, ए तक है। तो हाइट दोनों ट्राइंगल में सेम है, तो ये इक्वल हाइट वाले ट्राइंगल हैं। अगर दो ट्राइंगल इक्वल हाइट वाले हैं तो उनका जो एरिया रेशो होता है वो बेस के प्रोपोर्शनल रहता है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी का हम लोग क्या बेस है, बी सी, यहाँ पर हम लोग ने बी सी लिख दिया। और दूसरे ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी का जो बेस है डी सी है, तो यहाँ पर हम लोग ने डी सी लिख दिया। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है फोर्थ में हम लोग को क्या देखना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी। तो यहाँ पर ट्राइंगल हम लोग देख लेते हैं ए डी सी और दूसरा ट्राइंगल दिया हुआ पी क्यू सी। दूसरा ट्राइंगल हम लोग को पी क्यू सी। तो यहाँ पर ये दोनों ट्राइंगल में कुछ भी सिमिलर नहीं लग रहा है। जैसे इसकी हाइट यहाँ से ए डी है और इसकी हाइट क्या है, पी क्यू है और इसका बेस डी सी है और सेकंड वाले ट्राइंगल पी क्यू सी का जो बेस है वो क्यू सी है। तो ना ही इसमें बेस सिमिलर है ना ही हाइट सिमिलर है। तो नॉर्मली हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे ट्राइंगल ए डी सी का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाइट ए डी इंटू बेस डी सी हम लोग ने यहाँ पर रख दिया। दूसरे ट्राइंगल पी क्यू सी का हाफ इंटू बेस क्यू सी इंटू पी क्यू। नेक्स्ट ट्राइंगल पी क्यू सी का हाफ इंटू बेस हमारा क्यू सी रख दिया हम लोग ने और हाइट पी क्यू, तो पी क्यू रख दिया। हाफ कैंसिल हो जाएगा इसके अंदर, इसके अलावा और कुछ कैंसिल नहीं होगा इसके अंदर, क्योंकि ना ही हाइट सिमिलर है ना ही बेस सिमिलर है। तो डायरेक्टली ये हमारा पूरा आंसर रहेगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि पूरे एक्सरसाइज आपको समझ में आ गई रहेगी। इस तरह के और वीडियो आपको अगर चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इस टॉपिक से आपको कुछ भी डाउट हो तो आप
कमेंट कर सकते हैं, जल्द से जल्द उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। और इस टॉपिक पे और वीडियो और एक्सरसाइज अगर आप चाहते हैं कि ज्योमेट्री का मैं रेगुलर इस पर बनाते रहूं, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ताकि मैं अच्छे वीडियो बनाते रहूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड ताकि उनको भी हेल्प हो सके, और सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।